दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जीवन के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने का जो वास्तविक कारण था, पांडित्य ने उसे छुपा दिया और अपने विचारों के अनुरूप तोड़ मरोड़ कर उसे समाज के सामने पेश किया। समाज के चारों स्तंभों की नींव बड़ी सजगता के साथ रखी गई थी, जिसमें समाज में मनुष्यों की क्षमताओं के आधार पर उन्हें 4 वर्णों में बांटा गया था। वर्ण का अर्थ होता है रंग। 4 वर्ण का अर्थ है समाज में रहने वाले लोगों की क्षमताओं का विभाजन। जीवन में 4 प्रकार की उपलब्धियों के आधार पर 4 वर्णों की संज्ञा दी गई, जो मानव जीवन में मानव द्वारा व्यवहार किया जाता है। जिन लोगों को भी समाज के सामने इसे व्यवस्थित रूप से लाने का कार्य सौंपा गया था, जरूर व्यवस्था बनाने वाले और इसे सामने लाने वाले के समझने में कोई भूल हो गई। जो जीवन के 4 रंगों को, 4 प्रकार के व्यवहारों को जातिगत आधार देकर उन्हें जन्म से जोड़ दिया गया। मनुष्य अपनी बातों को, अपने विचारों को सही साबित करने के 1000 तर्क ढूंढ लेता है, 1000 उदाहरण देने में कुशल है। पांडित्य उस कुशलता को उभारने में सहयोगी होता है। भारतीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विभाजन ने जितना नुकसान पहुंचाया है, शायद किसी ने नहीं पहुंचाया होगा। समाज को वर्णों में बांटकर समाज की सारी शक्तियों को, सारी क्षमताओं को, समाज की सारी ऊर्जाओं को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर कमजोर कर दिया गया। शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के आधार पर यह वर्ण भेद कितना सक्षम हो सकता था, हमने कभी इस पर विचार नहीं किया। आज हम इस वर्ण भेद के विभाजन की व्यापकता को जानेंगे। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो हर रास्ते में पड़े हुए पत्थर को विकास की सीढ़ी बना ले और रास्ते की हर रुकावट में अवसर ढूंढ ले। आइए हम इस विभाजन की गहराइयों में डुबकी लगा उसमें अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मण के पास विवेक होता है, वह विवेकशील होता है और वह इसका 2 तरह से उपयोग कर सकता है। पहला कि वह अपने इस विवेक से अपने भीतर पांडित्य पैदा कर ले, जो आसान है और मन को प्रीतिकर भी लगता है, क्योंकि इससे अहंकार तृप्त होता है, अहंकार की पुष्टि होती है, लोग आदर और सम्मान देते हैं और अक्सर लोग इसी भटकाव में भटक जाते हैं। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण अपनी विवेकशीलता को उपयोग कर सके, अगर वह अपनी विवेकशीलता के चरम पर पहुंच जा सके, तो उसे अपने परम स्वरूप तक पहुंचने में आसानी होगी। उसके पास विवेक है और विवेक का उपयोग करते करते एक दिन उसके अंतःकरण में परम विवेक पैदा करने की प्यास जग जाएगी और वह उस परम विवेक की अवस्था में इस संसार से छलांग लगाकर उस आनंद तक पहुंच सकता है, जहां से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब मैं ब्राह्मण की बात करता हूं तो यह नहीं कह रहा कि वह जो किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जिसके भीतर विवेक है वही ब्राह्मण है, चाहे वह किसी भी घर में पैदा हुआ हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र किसी भी घर में पैदा हुआ हो, वर्ण व्यवस्था के आधार पर यही जो चेतना के स्तर पर सबसे ऊपर है वह ब्राह्मण है, जिसने ज्ञान का उपयोग करना सीख लिया। इसका अभ्यास करते करते एक दिन वह परम ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। परम ज्ञान तक पहुंचना इसके लिए सहज होता है। इसी प्रकार जो दूसरा वर्ण है, जैसे क्षत्रिय की संज्ञा दी गई है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक होता है, जो शरीर और मन दोनों से मजबूत होता है तथा साहस से परिपूर्ण है, जो युद्ध में माहिर होता है, लड़ने में माहिर होता है, दुश्मनों को तलवार से काटने में सक्षम होता है, साहसी होता है, लड़ते लड़ते एक दिन अपने भीतर के दुश्मन काम, क्रोध, लोभ और मद को पहचान कर उसे काट पाने में सफल होकर वह उस परमात्मा तक पहुंचने में सफल हो सकता है।
दूसरों को तलवार से काटते काटते एक दिन वह अपने आप को भी काम, क्रोध, लोभ और मद जैसी बुराइयों से काट कर उस परमात्मा तक पहुंच सकता है। हम बाहर के दुश्मनों से लड़ते हैं और बार बार हारते हैं, हारना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर कुछ भी स्थिर नहीं। आज हम जिन पर भी विजय पा लेते हैं, कल जब वे हमसे मजबूत हो जाएंगे तो उस दिन हमें उनसे हारना ही पड़ेगा। यहाँ अवसर बदलता रहता है, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर होती है। बाहरी दुश्मनी और दुश्मन दोनों से छुटकारा नहीं, लेकिन अगर हम अपने भीतर के दुश्मनों काम, क्रोध, लोभ और मद से जीत जाते हैं तो हमारे भीतर परम शांति का फूल खिलेगा, जो स्थायी होगा तथा युगों युगों तक कायम रहेगा। वैश्य और शूद्र की व्याख्या को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी मेरा संदेश पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।